are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 4, that is Microsoft Word 2010. So let's begin with this lesson. So here in this chapter we are going to study about our Microsoft Word 2010 icon. So let's begin. What is Microsoft Word 2010? It offers us बेस्ट एनहेंस फीचर्स। ये क्या करता है, ऑफर करता है बहुत सारे बेस्ट एनहेंस फीचर्स टू क्रिएट अ प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट। इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल क्वालिटी का एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। इट इज डिजाइन टू गिव अस यू द फाइनेस्ट फॉर्मेटिंग टूल्स। यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, फाइनेस्ट फॉर्मेटिंग टूल्स प्रोवाइड करता है। एंड ऑल्सो हेल्प अस टू इजिली ऑर्गेनाइज एंड राइट योर डॉक्यूमेंट मोर एफिशिएंटली। आपकी इजिली ऑर्गेनाइज करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को बहुत एफिशिएंटली लिंक देता है। Now adding or removing text in document, कैसे ऐड करते हैं और कैसे रिमूव करते हैं। So you can add or remove any of the text from type paragraph. First one is adding the text. कैसे ऐड करते हैं? To add the text you simply have to position the blinking cursor to the place where you want to add. आपको blinking cursor को आप उस position पर ले जाना है जहाँ पे आप text add करना चाहते हो। Then you want to add the text with the help of a keyboard. आपको अपने blinking cursor को वहाँ पे ले जाना है। After that you have to just the existing text you will automatically shift to the to make space for the new text. जो existing text है वो थोड़ा सा shift हो जाएगा, जिससे आप वहाँ पे अपना new text easily enter कर सकते हो। You have to click on the location in your document. आपको क्लिक करना है अपनी लोकेशन पे अपने डॉक्यूमेंट पर, वेयर जहाँ पे आप चाहते हो अपने टेक्स्ट को इंसर्ट करना, न्यू टेक्स्ट को। The text you type will appear where the cursor blinks on the screen. जो आप टेक्स्ट टाइप करोगे वो कहाँ पे अपीयर होगा, जहाँ पे आपका कर्सर जो होता है स्ट्रेट एकदम वो ब्लिंक कर रहा होगा। देन टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू इंसर्ट। आपको टेक्स्ट टाइप करना है जो आप वहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो। इंसर्ट अ ब्लैंक स्पेस, प्रेस द स्पेस बार। अगर आपको ब्लैंक स्पेस चाहिए आप डायरेक्ट वहाँ पे स्पेस बार ही प्रेस कर सकते हो ऑन द कीबोर्ड। देन द वर्ड टू द राइट ऑफ द न्यू टेक्स्ट ऑटोमेटिकली मूव फॉरवर्ड। जो वर्ड होता है राइट टेक्स्ट पर वो आगे फॉरवर्ड मूव हो जाता है। रिमूविंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को कैसे रिमूव करते हैं? The unwanted text can be removed from anywhere in the document whenever required. जो unwanted text होता है वो मूव हो जाता है कहीं भी जहाँ पे required होता है। To remove the text, the steps to be followed are as follows. अगर आपको text remove करना है आपको steps follow करने पड़ेंगे। To select the text you want to delete, आपको text को select करना पड़ेगा जिसको आप delete करना चाहते हो। After that you have to press the delete key from the keyboard to remove the text. आपको delete key को press करना अपने keyboard से उस text को रिमूव करने के लिए। द टेक्स्ट विल डिसअपियर, जो आपका टेक्स्ट होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। द रिमेनिंग टेक्स्ट इन द लाइन और पैराग्राफ मूव्स ऑटोमेटिकली। जो रिमेनिंग टेक्स्ट होता है आपकी लाइन में या पैराग्राफ में ऑटोमेटिकली मूव होता है टू फिल द एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए। अनडू एंड रीडू, द अनडू फीचर, अनडू क्या होता है, जो आपने चेंजेस कर रहे हैं वो वापस से पहले जैसे हो जाएंगे। The undo command is used to undo anything you do in Word. ये आपको किस लिए होता है, किस लिए यूज होता है undo करने के लिए कोई भी चीज जो आपने Word में की है। Which includes formatting the text, moving the blocks, typing and deleting the text. इसमें हम formatting भी include होता है, move करना भी include होता है आपके blocks को, typing and deleting भी होता है include. There are two ways to use the undo command. दो तरीके होते हैं कैसे, या तो just press the Ctrl plus Z key from the keyboard, या फिर आप क्या कर सकते हो, क्लिक द अनडू बटन प्रेजेंट ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। आपको अनडू बटन पे क्लिक करना है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके क्विक एक्सेस टूल बार में प्रेजेंट है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द अनडू कमांड बटन अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर। आपका एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा दैट विल हेल्प यू टू रिव्यू द पास्ट सेवरल थिंग्स, जिससे आप अपने पास के सेवरल थिंग्स को रिव्यू कर सकते हो। यू हैव डन एंड दैट कैन बी अनडन, जो आप अनडन भी कर सकते हो। द रीडू फीचर, इफ यू अनडू समथिंग दैट यू डिड नॉट मीन टू, अगर आप अनडू कर देते हो किसी चीज को जो आप चाहते नहीं थे करना, यू कैन यूज द रीडू कमांड टू सेट थिंग्स बैक। आप रीडू कमांड को यूज कर सकते हो, जो आपने चेंजेस करे वो वापस से हो जाएंगे, जो आपने डिलीट कर लिया वो आइटम वापस से आ जाएगा द वे दे वो। यू कैन यूज रीडू कमांड इन टू वेज, दो तरीके से यूज करते हो सकते हो। यू जस्ट हैव टू प्रेस द कंट्रोल प्लस वाई की फ्रॉम योर कीबोर्ड, और सेकेंड यू हैव टू क्लिक ऑन द रीडू बटन प्रेजेंट ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। आप रीडू बटन पे भी क्लिक कर सकते हो जो आपके क्विक एक्सेस टूल बार में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। Spell check is a feature that checks for spelling errors in a document, and grammar check is a feature that checks for grammatical mistakes in a document. Spell check क्या करता है, स्पेलिंग्स एरर चेक करता है आपके
डॉक्यूमेंट में, और ग्रामेटिकल एरर जो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है उसको चेक करता है आपके डॉक्यूमेंट में। दे कैन बी यूज इन प्रिवेंटिंग एम्बेरेसिंग मिस्टेक्स, या आपको एम्बेरेसिंग शर्मिंदा जिससे हो सके उससे आपको बचा सकते हैं उन मिस्टेक्स से। इन वर्ड डॉक्यूमेंट द मिसस्पेल वर्ड्स आर अंडरलाइन विद रेड, जो मिसस्पेल वर्ड होते हैं वो किससे अंडरलाइन हो जाता है, रेड कलर से अंडरलाइन हो जाता है। एंड ग्रामेटिकल एरर्स आर अंडरलाइन विद ग्रीन, जो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं वो आपके ग्रीन से अंडरलाइन हो जाते हैं। कलर बाय डिफॉल्ट टू करेक्ट दीज एरर्स फॉलो द गिवन स्टेप, अगर आप इन एरर्स को करेक्ट करना है आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू क्लिक ऑन द रिव्यू टैब ऑन द रिबन, रिव्यू टैब पे क्लिक करना है रिबन में, क्लिक ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन, आपको स्पेलिंग और ग्रामर बटन पे क्लिक करना है। इफ वर्ड फाइंड्स एन एरर इन योर डॉक्यूमेंट, अगर वर्ड को कोई एरर मिलता है डॉक्यूमेंट में, स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, जो आपका स्पेलिंग और डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा। क्लिक ऑन द सजेशन यू वांट टू यूज फॉर करेक्टिंग द एरर, आपको सजेशन पे क्लिक करना है जिसको आप यूज करना चाहते हो अपने एरर को करेक्ट करने के लिए। देन यू हैव टू क्लिक ऑन चेंज टू करेक्ट द एरर इन योर डॉक्यूमेंट, आपको चेंज पे क्लिक करना है एरर को करेक्ट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट पे। करेक्ट और इग्नोर द मिसस्पेल वर्ड्स, आपको करेक्ट करना है या फिर इग्नोर कर सकते हो अपने मिसस्पेल वर्ड्स को एंड ग्रामर एरर्स अंटिल दिस डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन। ग्रामर एरर्स को भी आप मिसस्पेल जो होते हैं उनको करेक्ट भी कर सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो। टेलिंग यू दैट स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, अगर आपको बता दें कि ग्रामर और स्पेलिंग चेक कंप्लीट हो गया है, आपको यू हैव टू क्लिक ऑन ओके, आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। To skip error all other occurrences of error in your document, click on ignore all। आप अगर आप उसको क्या करना चाहते हो, स्किप करना चाहते हो सारे एरर्स को, आप इग्नोर ऑल पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर इग्नोर पे। The name of the button depends on whether the error is misspelled word or a grammatical mistake। जो नेम होता है आपके बटन का वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके मिसस्पेल वर्ड है या फिर आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक है। Now correcting the mistakes by right clicking when you find a spelling or grammar error, जब आपको spelling या फिर grammar error मिलता है, right click on the underlined text, आपको underlined text पे क्या करना है, right click करना है। The menu that appears shows possible corrections, जो menu appear होगा वो क्या show करेगा, possible corrections को show करेगा। Click on the correct suggestions given by the word 2010, आप correct suggestions पे click कर सकते हो word 2010 में from the menu, और क्लिक इग्नोर इफ यू थिंक योर स्पेलिंग इज करेक्ट, अगर आप इग्नोर पे और पे क्लिक कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपको रेगुलर स्पेलिंग आपकी करेक्ट है, अगर आपको लगता है ऐसा। नाउ यूजिंग द thesaurus in word 2010, thesaurus को कैसे यूज करते हैं कि word 2010 में। thesaurus enables you to look up synonyms, antonyms, word substitute and alternative spellings of a particular text। ये क्या शो करता है आपको, सिनोनियम सिखाता है, एंटोनियम सिखाता है, सब वर्ड सब्स्टिट्यूट सिखाता है, ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग सिखाता है आपके पर्टिकुलर टेक्स्ट की। इट कैन हेल्प यू टू इंक्रीज योर राइटिंग एबिलिटी एंड वोकैबुलरी, आपकी क्या इंक्रीज करता है, आपकी राइटिंग एबिलिटी और वोकैबुलरी को इंक्रीज कर देता है। तो यूज द thesaurus, फॉलो द गिवन स्टेप्स, अगर आपको thesaurus को यूज करना है यू हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स, यू हैव टू फर्स्ट क्लिक ऑन द वर्ड, then you have to click on review, then here third, then here fourth, the word will appear, आप choose कर सकते हो यहाँ से word को reset या copy या lock करके। Now you can press shift plus F7P to use the thesaurus, आप shift और F7P को press कर सकते हो thesaurus को use करने के लिए। Here are the steps that you have to follow। First you have to click on the word, आपको एक word पे click करना है, you need a thesaurus, क्लिक ऑन द रिव्यू टैब, फिर आपको रिव्यू टैब पे क्लिक करना है अपने रिबन में, क्लिक ऑन द thesaurus बटन, आपको thesaurus बटन पे भी क्लिक करना है। द रिसर्च टास्क पेज ओपन एंड डिस्प्ले सजेस्टेड रिप्लेसमेंट फॉर द वर्ड, जो आपका रिसर्च टास्क पेज है वो ओपन होगा, डिस्प्ले करेगा आपके सजेस्टेड रिप्लेसमेंट्स ऑफ द वर्ड्स को। यू हैव टू क्लिक ऑन सुटेबल वर्ड, आपको एक अपने सुटेबल वर्ड पे क्लिक करना है, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर, जो आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। क्लिक ऑन इंसर्ट, आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज द टास्क पेज, आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना है टास्क पेज को क्लोज करने के लिए। द वर्ड विल बी रिप्लेस बाय वर्ड्स यू हैव चूजन, जो आपका वर्ड होगा वो रिप्लेस हो जाएगा उन वर्ड से जिनको आपने चूज किया है। फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग द टेक्स्ट, द फाइंड कमांड इज यूज टू फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड इन डॉक्यूमेंट, फाइंड कमांड यूज होता है फाइंड करने के लिए पर्टिकुलर वर्ड को एक डॉक्यूमेंट में। The replace command is used to replace a particular word with another
रिप्लेस कमांड यूज होता है रिप्लेस करने के लिए पर्टिकुलर वर्ड्स उद्देश्य से. टू यूज दिस कमांड्स फॉलो द गिवन स्टेप. फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन बिगिनिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट. आपको बिगिनिंग पे क्लिक करना है अपनी डॉक्यूमेंट की. देन यू हैव टू क्लिक ऑन होम टैब. आपको होम टैब पे क्लिक करना है आपके रिबन में. देन क्लिक ऑन द रिप्लेस बटन. वहां से आपको रिप्लेस बटन पे क्लिक करना है. तो फाइंड अ रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर. आपके सामने क्या अपीयर होगा? फाइंड अ रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा. टाइप द वर्ड यू वांट टू फाइंड इन फाइंड वर्ड बॉक्स. आपको वर्ड टाइप करना है. फाइंड जो आपको फाइंड करना है फाइंड वर्ड बॉक्स में. क्लिक ऑन नेक्स्ट टाइपिंग स्पेस एंड टाइप द वर्ड. आपको नेक्स्ट टाइपिंग स्पेस पर क्लिक करना है. आपको वर्ड टाइप करना है. यू वांट टू यूज इन पेज ऑफ द वर्ड इन टाइप्ड इन फाइंड वर्ड बॉक्स. देन यू हैव टू क्लिक ऑन फाइंड निच टू स्टार्ट द सर्च. आपको फाइंड निच पे क्लिक करना है सर्च को स्टार्ट करने के लिए. देन यू हैव टू क्लिक ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस. इसके बाद आपको इनमें से किसी एक फॉलोइंग ऑप्शंस पे क्लिक कर देना लाइक देन यू हैव टू replace the replace first word will be second with the second name. आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस द फर्स्ट वर्ड विद द सेकंड वन. आप फर्स्ट वर्ड को सेकंड वाले से रिप्लेस कर सकते हो. सपोज आपको इंटरफेस को बॉर्डर से रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर सकते हो. रिप्लेस द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम ऑल द प्लेसेस. जो फर्स्ट वर्ड है आपके सारे प्लेसेस से उसको रिप्लेस कर देगा आपके सेकंड ऑप्शन थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट से. नाउ फाइंड नेक्स्ट means ignore the word. वो आपके वर्ड को इग्नोर कर देगा. Here we see that the word gets replaced by another word. हमें क्या दिखेगा? यार जो आपका वर्ड है वो आपके सेकंड वाले वर्ड से रिप्लेस हो गया है. क्लिक ऑन द ओके टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स. आपको ओके पे क्लिक करना है उस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए. क्लिक ऑन कैंसिल टू क्लोज द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स. आपको कैंसिल पे क्लिक करना है फाइंड करने के लिए रिप्लेस करने के लिए डायलॉग बॉक्स को. फिर चेंजिंग टेक्स्ट केस को कैसे चेंज करते हैं? By using change case option, you can change the case of the following within the document. आप following के options को case को change कर सकते हो अपने document पे as per your requirement. For example, you can change the small alphabet to capital vice versa. आप small alphabet को change कर सकते हो capital से and vice versa. 5 case options से भी offered करता है आपको MS Word. First is sentence case. In this case, the text sets in a sentence form. Text जो होता है set करता है किसमें? Sentence form में. That is the first word in a sentence is in capital. जो first word होता है कि sentence में किसमें होता है? capital में होता है. और जो rest होता है वो small होता है. Like I जो है आपका capital है, बाकी आपके सारे small है. I'm a girl. लोअर केस में क्या होता है? सारे आपके small में ही होते हैं. All characters will be low. In lower case are small letters like I am a girl. Symbol सब किसमें लिखा हुआ है? Small letters में लिखा हुआ है. Upper case, the opposite of lower case, that is the word text changes into capital letter. जो opposite होता है इसका lower case का वो क्या होता है? तो वो whole text होता है किसमें change हो जाता है आपका? स्मॉल का क्या होता है? स्मॉल लेटर्स का अपोजिट क्या होगा? कैपिटल लेटर्स. वो क्या होता है? आपके बिग केस में चला जाता है. आई एम अगर वो सारे लेटर्स आपके कैपिटलाइज जाएंगे. नाउ कैपिटलाइज ईच वर्ड. हर वर्ड को कैसे कैपिटलाइज करते हैं? इन दिस केस द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड इज कैपिटल. जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा हर वर्ड का क्या होगा? वो कैपिटल होगा. सपोज आई का आई कैपिटल, एम का ए कैपिटल, आ का आ कैपिटल, गर्ल का जी कैपिटल. द रेस्ट इज स्मॉल. जो आपके फर्स्ट वर्ड से आगे के होंगे वो सारे स्मॉल होते हैं. टॉगल केस. इन दिस केस द कैरेक्टर चेंजेस इनटू इट्स अपोजिट. जो कैरेक्टर होता है उसके अपोजिट में चेंज हो जाता है. दैट इज द स्मॉल कैरेक्टर विल बी गेट कैपिटल. जो स्मॉल कैरेक्टर होगा वो कैपिटल हो जाएगा. जो बिग कैरेक्टर होगा वो स्मॉल हो जाएगा. एंड कैपिटल विल गेट स्मॉल. Follow the given step to change the case of your type text. Select the text that you want to change to a new case style. Suppose के टेक्स्ट को सिलेक्ट करना जो अपन न्यू के स्टाइल में चेंज करना है. देन आपको क्लिक करना अपने होम टैब पे अपने रिबन पे. देन आपको क्लिक करना अपने चेंज केस बटन पे. द चेंज केस मेन्यू अपीयर. आपका जो चेंज केस मेन्यू है वो अपीयर हो जाएगा. यू हैव टू क्लिक ऑन केस स्टाइल यू वांट टू यूज. आपको केस स्टाइल पे क्लिक करना है जिसको आपको यूज करना है. योर टेक्स्ट विल अपीयर इन योर डिजायर्ड केस. आपका जो टेक्स्ट होगा वो आपके डिजायर्ड केस पे अपीयर हो जाएगा. बुलेट एंड नंबरिंग. To make our works look organized, we use bullets and number in our list. अगर हमें अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करना है तो हमारा क्या करना पड़ेगा? हम क्या यूज करते हैं? बुलेट्स और नंबर्स को यूज करते हैं. MS Word provides different types of bullets and numbers. MS Word with a different type के आपको bullets और numbers provide करता है. A bullet is a dot or a symbol that is marked wherever you want to enter the text in the form of different points. Bullet क्या होता है? डॉट या फिर सिंबल होता है जो ऐसे मार्क देता है कहीं भी जो आपको एंटर करना अपना टेक्स्ट किसी भी फॉर्म में या डिफरेंट पॉइंट्स में.
A number list can also be used whenever you want to give the points in some sequence. एक number list भी आप यूज हो जाती है जहाँ भी आप points देना चाहते हो एक sequence में या फिर ordered manner में. To provide bullet or number to your list, follow the given step. You have to select the text that you want to format. आपको select करना पड़ेगा text जिसको आपको format करना है. Then you have to click on home tab on the ribbon. आपको home tab पे click करना है अपने ribbon पे. Then click on a list option. Click on the bullet option button. आपको bullet button पे click करना है to create a bullet list. You have to click on the number button. आप number button पे भी click कर सकते हो अगर आपको number list create करनी है. आप मल्टी लेवल बटन्स पे भी क्रिएट कर सकते हो अगर आपको मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करनी है. टू चेंज बुलेट्स और नंबर साइज फॉलो द गिवन स्टेप. यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू फॉर्मेट. आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले जिसको आपको फॉर्मेट करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन होम टैब ऑन द रिबन. आपको होम टैब पे क्लिक करना है अपने रिबन में. क्लिक ऑन द डाउन एरो. आपको डाउन एरो और पे क्लिक करना है ईदर बुलेट्स और नंबरिंग. You have to click on style and bullets. जो आपको style और bullets पे क्लिक करना है will appear in that style. जो आपको selected text होगा उसी style में appear हो जाएगा. To create a number list as you type, follow the given step. You have to type 1 to create a number list. आपको type 1 पे क्लिक करना है create करने के लिए number list को. Press space bar और tab की. आपको space bar या फिर tab की पे press करना है. From the keyboard, words automatically formats the entire as a list item. जो words होते हैं automatically format करते हैं entirely. and NC को list item scheme. Then you have to type a list item. आपको type करना है list item. Then आपको इस पे press करना है enter की पे press करना है to type another list item. Word automatically adds number form for the next line item. जो words होते हैं automatically number add कर देते हैं next item के लिए line item के लिए. Repeat step 3 and 4. आपको step को repeat करना है 3 और 4 को फिर से ये up way up. Now to stop entering items in the list, press the enter key. अगर आपको stop करना है entering item आपको enter key पे press कर देना है. Now changing line spacing. Line spacing को कैसे change करते हैं? You can change the space size between the two lines according to your need. अपने needs के according space size को change कर सकते हैं. Increasing the line spacing can make a document easier. जो line spacing को increase करने से क्या होगा आपका document easier हो जाएगा to review and edit. To do so, follow the given steps. इनको करने के लिए आपको कुछ steps को follow करना है. Select the text you want to use different line spacing. आपको select करना है उस text को जो आप use करना चाहते हो different line spacing पे. इधर आपको click करना है अपने home tab पे. Then you have to click on the line spacing button. Line spacing button पे click करना है उसको display करने के लिए available line spacing options पे. Then you have to click on line spacing option you want to use. आपको line spacing options पे click करना है जिसको आपको use करना है. To deselect the text, click on outside the selected area. आपको outside वाला text selected area के बाहर click कर देना है. In that example, we apply 1.5 line spacing. इस example में हमने क्या apply कर रखा है? 1.5 का line spacing apply कर रखा है. Now, let's talk about drop cap. ड्रॉप कैप फीचर्स इंक्रीज द साइज ऑफ द फर्स्ट लेटर. ये क्या करता है इंक्रीज कर देता है साइज आपके फर्स्ट लेटर का पैराग्राफ एंड देन इंसर्ट द लेटर्स सो दैट इट अलाइंस विद द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट. और रीइंसर्ट करता है आपके लेटर्स को जिससे वो अलाइन कर जाए फर्स्ट लाइन में आपके टेक्स्ट के. यू कैन चूज द पोजिशन द इनिशियल बाय इटसेल्फ. आप इनिशियल पोजिशन को अपने आप यूज कर सकते हो इन द मार्जिन और विद इन द पैराग्राफ. टू डू सो फॉलो द गिवन स्टेप. आपको क्लिक करना है अपने पैराग्राफ पे. क्लिक ऑन द पैराग्राफ यू वांट टू डिस्प्ले a drop cap. Then click on insert tab. आपको insert tab पे click करना है. Then click on the drop cap. इसके बाद आपको drop cap पे click on the drop cap options. आपको drop cap options पे click करना है. The drop cap dialog box appear आपके सामने drop cap dialog box appear हो जाएगा. Click on the type of drop cap you want to create. आपको click करना है type of drop cap पे जिसको आप create करना है. This area displays the font. इस area में आपके सारा font display हो जाएगा. So the drop cap will display. जो आपको drop cap होगा वो display हो जाएगा यहाँ पे. Click the font you want to drop cap to display. आप उस font पे click कर सकते हो जिस font में आप चाहते हो आपका drop cap display हो. This area displays the number of lines. जो ये area क्या display करेगा number of lines with the extend down from the first line of the paragraph कि जहाँ से कहाँ तक आपका drop cap जा रहा है. After that, to change the number of lines, double click on the number in this area. अगर आपको नंबर चेंज करना आपको डबल क्लिक करना है शेड नंबर पे उस एरिया के एंड देन टाइप अ न्यू नंबर और वहाँ पे न्यू नंबर टाइप कर सकते हो. After that, you have to click on OK to create a Dropbox. आपको OK पे क्लिक करना है Dropbox क्रिएट करने के लिए. To deselect the drop cap, select click outside the drop cap. अगर आपको deselect करना है आपको outside क्लिक करोगे वो पर deselect हो जाएगा. To remove a drop cap, repeat step 1 to 5. अगर आपको remove करना है तो 1 से 5 तक के steps को आपको repeat करना पड़ेगा.
selecting none in step 5 और 5 step 5 में किसी को भी select नहीं करना. Then perform step 8. after end में क्या करना है आपको? step 8 that is okay उसको perform करना है. Adding page number को कैसे add करते हैं? Microsoft Word allows you to insert page number into your document. यहाँ पे insert करना है page number को आपके document में. This is done usually in the footer area of the page. कैसे होता है? footer area में होता है आपके page के. This will help you to manage the document page in a particular order. ये आपको manage करने में help करता है particular order में आपके page को. Follow the given steps to add page number to your document. First, you have to click on Insert tab on the ribbon. आपको Insert tab पे click करना अपने ribbon पे. Then आपको Page Number button पे click करना है. Now, click on Location for the page number. आपको Location पे click करना अपने page number के. You have to click on Page Number Style. आपको Page Number Style पे click करना है. Then you can use scroll bar to see more styles. आप scroll bar को use कर सकते हो और style सीखने के लिए. Click on close header and footer. आपको close header and footer पे click करना है to exit header and footer area. Exit करने के लिए अपने header और footer area को. You can double click on the header or footer part of Word. आप double click कर सकते हैं header और footer part अपने Word के document में उसको activate करने के लिए. Creating newspaper column. Newspaper column को कैसे create करते हैं? MS Word provides a feature that allows you to create newspaper style column where the text flows down the page in a narrow column. जो आपका text होता है कैसे flow down करता है पेज पे आपके narrow column में and thus continues to the next column और continue करता है आपके कहाँ तक next column तक. They are used wherever you have a lot of text to fit on page. ये कहाँ पे यूज होता है जहाँ भी आप चाहते हो text को fit करना आपके पेज पे particularly a large page. फॉलो द स्टेप्स की मान लो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है. इसको करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है. यू वांट टू प्लेस इनटू कॉलम्स. जो आप प्लेस करना चाहते हो किसमें? कॉलम्स में. देन आपको क्लिक करना है पेज लेआउट टैब पे अपने रिबन पे. आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन कॉलम्स बटन. इसके बाद आपको कॉलम्स बटन पे क्लिक करना है. देन यू हैव टू क्लिक ऑन नंबर ऑफ कॉलम दैट यू वांट टू असाइन. आपको नंबर ऑफ कॉलम पे क्लिक करना है जिसको आप असाइन करना चाहते हो. तो रिमूव न्यूज़पेपर कॉलम्स रिपीट स्टेप 1 to 3. अगर आप रिमूव करना चाहते हो 1 से 3 तक के स्टेप्स को फिर से आपको रिपीट करना है. सिलेक्ट ऑन 1 column in step 3. 1 column को सिलेक्ट करना है आपको फिर में step 3 में. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a wonderful day.